हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बाइगैमी, जो कि आईपीसी के चैप्टर 20 के अंडर ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज के सेक्शन 494 एंड 495 में डिफाइन है। और साथ ही हम देखेंगे कुछ केस लॉज एंड बाइगैमी एंड पोलोगैमी के बीच में डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। Bigamy is a legal term that refers to the condition of having more than one wife or husband at a one time। तो इसमें जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बाइगैमी वो है अगर हम एक वाइफ या एक हस्बैंड के होते हुए दूसरी मैरिज करते हैं जो कि इनवैलिड है। So, bigamy refers to the act of marriage someone while already being legally married to another person. In India, bigamy is a criminal offense under the IPC। जो इंडिया में बेगैमी है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 में डिफाइन है। बिगैमी होता क्या है, अगर कोई भी पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड है, लीगली मैरिड है, और वो फिर भी अनदर पर्सन से मैरिज करता है तो उसको हम बेगामी बेगामी बोलते हैं। तो आगे इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी deals specially with the offense of bigamy। It states that whoever having a spouse मतलब जीवन साथी, spouse living वो उसके साथ रह रहा है, और मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज void by reason of its taking place during the lifetime of such spouse shall be punished with imprisonment of either description of a term which may be extend to 7 years and shall be also liable for fine। तो ऐसे इस केस में क्या पनिशमेंट होती है 7 years की, और वो लाइबल होता है फ़ाइन के लिए भी। तो इसके आगे कुछ एसेंशियल्स पॉइंट हैं एलिमेंट्स ऑफ बेगामी। फर्स्ट ये है टू एस्टेब्लिश अ चार्ज ऑफ बेगामी अंडर सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी द फॉलोइंग एलिमेंट्स अंडर मस्ट बी प्रूव्ड। फर्स्टली अ वैलिड मैरिज, वो मैरिज वैलिड होनी चाहिए। द अक्यूज्ड मस्ट बी हैव अ वैलिड एंड सबसिस्टिंग मैरिज विद वन पर्सन। सो इसका नेक्स्ट एसेंशियल पॉइंट आता है सेकंड मैरिज ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैरिज। इसका मतलब है द अक्यूज्ड मस्ट बी मैरिड अनदर पर्सन वाइल देयर फर्स्ट मैरिज इज स्टिल लीगली वैलिड। मतलब अगर कोई पर्सन है वो मैरिज कर लेता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ देयर लाइफ पार्टनर, फर्स्ट मैरिज लाइफ पार्टनर, एंड स्टिल वो मैरिज अभी भी लीगली वैलिड है। तो ये भी इसके एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। नेक्स्ट वन इज़ द अक्यूज्ड मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टेड अ सेकंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट स्पोज। तो ये होंगे इसके कुछ असेंशियल। तो नेक्स्ट इसमें आती है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है इसमें, द पनिशमेंट फॉर द बेगामी इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म दैट मे एक्सटेंड अप 7 years ऑफ मे बी फाइन and it is a non-bailable offence and the court has the discretion to impose a suitable punishment depending on the circumstance of the case। तो इसमें पनिशमेंट है 7 year की, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये इसके तो नेक्स्ट इसके सेक्शन 394 के एक्सेप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट इज कोर्ट इट सेल्फ डिक्लेयर्ड फर्स्ट मैरिज वॉइड, मतलब कोर्ट ने फर्स्ट मैरिज वॉइड डिक्लेयर करी होनी चाहिए, यानी कि डिवोर्स वगैरह होया होना चाहिए। और नेक्स्ट है एक्स पार्टनर मिसिंग फ्रॉम 7 years, और जो उसका एक्स पार्टनर है वो 7 साल से गुमशुदा हो गया, जैसे कहीं पे छूट जाते हैं फिर मिल नहीं रहा हो, आपने ढूंढने की कोशिश किया पर वो मिला नहीं, और तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको इन्फॉर्म करना है सेकंड पार्टनर को अबाउट द फर्स्ट मैरिज और उसकी फैमिली को भी। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 394। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज़ 495। सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी pertain to the offence of concealing former marriage from a person with whom subsequent marriage is contracted। एंड इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके। फर्स्ट इज़ प्रोविजनल मैरिज, द अक्यूज मस्ट हैव बीन मैरिज टू समवन। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट मैरिज, means the accused must have contracted a subsequent marriage, and third is concealment, means the accused must have intentionally concealed
the fact of the previous marriage from the person with whom the subsequent marriage is contracted। तो ये है हमारे कुछ एसेंशियल्स। इसके देन आती है हमारी पनिशमेंट जो है द ऑफेंस अंडर सेक्शन 495 इज़ नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 years एंड फाइन। इसमें पनिशमेंट होती है 10 years की और फाइन भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 495 के कुछ एक्सेप्शन और डिफेंस। फर्स्ट है हमारा कस्टमरी मैरिज मीन्स इफ़ अक्यूज्ड बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी दैट परमिट पोलोगेमी अंडर कस्टमरी और पर्सनल लॉ इट मे बी कंसीडर अ डिफेंस। मीन्स अगर किसी कम्युनिटी में ऐसा परमिट है कि जो हमारी मीन्स बाईगेमी और है तो वो मीन्स अलाउड है, तो हम उसको डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो बाईगेमी और पोलोगेमी के बीच में डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट पहले हम एक्सेप्शन देख लेते हैं, फिर हम इसका डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट एसेंशियल आता है हमारा कन्वर्जन मीन्स इफ़ वन ऑफ द सपोज कन्वर्ट टू अ रिलीजन दैट वन परमिट मल्टीपल मैरिज इट मे बी कंसीडर एज अ डिफेंस। मीन्स अगर कोई भी जो सपोज है मीन्स हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी अपना रिलीजन चेंज कर देता है और वो रिलीजन मल्टीपल मैरिज की परमिट देता है तो हम एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स एक्ट है हमारा वो देता है हमें परमिट मोर देन वन मैरिज की। तो अपना नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स इफ़ एक्यूज्ड जेन्युइनली बिलीव्ड दैट देयर प्रीवियस मैरिज वॉज वॉइड और डिसॉल्व्ड इट मे बी सर्व एज अ डिफेंस। मीन्स अगर अक्यूज्ड है उसको लगता है कि उसकी मैरिड वॉइड हो चुकी है, टूट चुकी है और मतलब वो लीगली डिसॉल्व हो ही होनी चाहिए बाइकआउट, तो ये भी एक उसके पास डिफेंस हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं पोलोगेमी और बाईगेमी के बीच में डिफरेंस जो है आगे हम अभी पढ़ेंगे। सो ये है अपने डिफेंस बाईगेमी वर्सेस पोलोगेमी के बीच में। आप भी साथ साथ रीड करते रहना। ग्रीन पार्ट है बाईगेमिक एंड पर्पल इज पोलोगेमी। सो फर्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ मैरिंग समवन वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन। एंड पोलोगेमी में आता है प्रैक्टिसेस और कस्टम्स ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो इसमें ये है पोलोगेमी में ये कस्टम्स है, रीति रिवाज उनके कि एक से ज़्यादा शादी करने के। तो हमारा नेक्स्ट आता है बाईगेमी में रेफर्स ओनली टू द एस्टेब्लिशमेंट। सो अनदर वन इज़ पोलोगेमी ऑल्सो रेफर टू द फूड प्रोडक्ट्स देमसेल्फ। नेक्स्ट आता है हमारा बाईगेमी में इलीगली इन मैनी कंट्रीज एंड पोलोगेमी इज legal in some countries. So next one is bigamy. Two spouses are not usually aware of each other एक्सटेंस, मतलब वो जो दोनों पति पत्नी अवेयर नहीं है, मतलब जो सेकंड मैरिज है उससे। स्पॉन्स में पोलोगेमी में आता है द स्पॉन्स आर अवेयर टू ईच अदर एग्जिस्टेंस। पोलोगेमी में उन्हें पता होता है कि हाँ अनदर मैरिज के वो अवेयर होते हैं। सो लास्ट वन इज़ बाईगेमी इज़ जनरली मेंटेन टू हाउस होल्ड्स, मतलब वो दो घर मेंटेन करके रखता है, होता है ना जैसे फिल्म्स वगैरह में होता है बाहर वाली घर वाली, तो यही है इसमें। सो पोलोगेमी में आता है ओनली मेंटेन वन लार्ज हाउस होल्ड। इसमें ये होता है एक ही घर में रहते हैं, मतलब जो पति पत्नी जैसे आजकल बहुत फेमस हो रहा है यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है अरमान मलिक लाइक। सो ये एग्जांपल है पोलोगेमी का और उनके फैंस कुछ बोलने मत लग जाना। तो बाईगेमी और पोलोगेमी के बीच में ये डिफरेंस था। बाईगेमी में अवेयर नहीं होता जो भी स्पॉन्स है पति हो चाहे पत्नी, और पोलोगेमी में अवेयर होता है और ये रिचुअल पे कस्टम्स पे प्रैक्टिस होती है पोलोगेमी। एंड बाईगेमी इज़ इलीगल और मे बी पोलोगेमी इज़ लीगल। नेक्स्ट वन आता है हमारा
केस लो है हमारा बड़ा फेमस ही केस लो है। सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इस केस में क्या होता है, इन दिस लैंडमार्क केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन्ड द इशू ऑफ बाइगेमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कन्वर्जन to Islam for the sole purpose of contracting a second marriage. The court held that a Hindu husband cannot solemnize a second marriage under the garb of embracing Islam without dissolving the first marriage. The court emphasizes that such an act would amount to violation of the principle secularism, equality and जस्टिस एक्सेंस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा बड़ा ही फेमस केस है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी केस है। तो सरला मुगदल केस में बेसिकली होता क्या है, पति होता है कुछ स्नेहा में भी कुछ ऐसा करके नेम था उसका, वो हिंदू लड़की होती है, उससे मैरिज कर रही होती है। तो वो पता क्या करता है, अपना धर्म चेंज कर लेते और मुस्लिम में जाके मैरिज कर लेते। तो उस मुस्लिम में जाके उसका एक बेटा भी हो जाता है। तो फिर अगेन वो अपनी फर्स्ट वाइफ के पास आ जाता है। तो ये केस बेगामी का केस होता है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि सेकुलरिज्म, इक्वेलिटी, जस्टिस, इनको भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस केस का बहुत वो पड़ा था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इस केस की जजमेंट आज भी यूज़ की जाती है बहुत सारे लीडिंग केसेस में। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये तो छोटा है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में पूरा बड़ा और इसकी एक पूरी वीडियो भी मैं बनाऊँगी। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है कंक्लूजन में क्या है, बाइगेमी एज डिफेंस अंडर सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 ऑफ द IPC इज़ अ सीरियस ऑफेंस एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसको आप खुद पढ़ लेना, रीड कर लेना। एक्चुअली कंक्लूजन में होता ये है कि जो भी हमने अब तक इस क्वेश्चन में डिफाइन किया पढ़ा है उस सबको कंक्लूड करके लिखना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट बाइगेमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो ये मेरी फर्स्ट जर्नी है यूट्यूब पे, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फैमिली, बाय बाय।